हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो ना मैथ यानी कि गणित का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताऊंगा। तो उससे पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम पड़ता है तो विषय कोड 110 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ता है तो 210 रहेगा। ठीक है, और अभी हम सेट ए का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। सेम टू सेम यही पेपर जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, सेम टू सेम इसी प्रकार का रहेगा। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को ना दोनों प्रश्नों को नोट कर लें। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है ना पैटर्न वगैरह क्या है प्यारे बच्चों। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से ना 85 बनाना है, 30 आपको 2 मार्क्स वाला मिलेगा, उसमें से 15 बनाना है, 4 जो है ना 8 जो है ना आपको प्यारे बच्चों 5 मार्क्स वाला मिलेगा, जिसमें से 4 ही बनाना है। टाइम वगैरह जो मिलेगा प्यारे बच्चों टोटल 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम आपका होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ना प्यारे बच्चों खंड अ में जो है ना वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है। यहाँ पर टोटल 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को ही बनाना है। तो मैं ना सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो ना पहला नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। पहला नंबर है, किसी एपी के 3 क्रमागत पद दिया है। पहला दिया गया 5x + 3, दूसरा दिया है 8x, और यहाँ पर दिया है तीसरा दिया है 9x + 3। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो बीच वाला 8x है ना, इसको क्या करना है, ये समीकरण इस समीकरण दोनों में घटाना है। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ना 8x लिखेंगे, और जो ये समीकरण है इसको यहाँ पर -8 को करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 5x + 3। ठीक है, बराबर, फिर बराबर हमें करना है। और फिर जो है ना ये समीकरण प्यारे बच्चों जो है 9x, इसको लिखना है 9x लिखना है, प्लस में 3 लिखना है। और ये जो 8 जो है ना 8 को जो है ना माइनस में x कर लेना। इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर घटाएंगे प्यारे बच्चों, ये दोनों 8x माइनस में 5x घटेगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x कर लेंगे, और जो प्लस में 3 है प्लस में कर देंगे, बराबर देंगे। यहाँ पर देखिए घटेगा, 9 में से 8 जाएगा तो टोटल बचेगा 1x। ठीक है, और प्लस में 3 जो है 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो है ना प्यारे बच्चों x वाला को जो है ना x की तरफ कर देंगे। तो यहाँ 3x था, और इधर जो है ना प्यारे बच्चों देख लेना आप लोग, ये आपका 3x है। ठीक है ना, और हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है ना इसको बराबर के इधर आएंगे तो ये प्लस में इधर आ जाएगा -x। ठीक है, बराबर करेंगे, 3 इधर पहले से था, ये 3 उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 ये 3 जो है ना सीधा डायरेक्ट उधर चला जाएगा। तो ये देखो, ये माइनस में था प्यारे बच्चों, ये जो है ना यहाँ पर ये माइनस में था, ये माइनस में था। ठीक है, क्यों माइनस में था, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको लिखा है ना, यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग किए थे इस प्रकार से, ये ब्रैकेट करेंगे तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस होगा ना, इसलिए इसको हम ऐसा किए। ठीक है, तो ये माइनस में होगा, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों माइनस हुआ, तो ये जो है ना अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस में हमारा हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, ये माइनस में था तो माइनस में ही रहेगा। अब देखो ये जो था ना प्यारे बच्चों 3 था, 3 को हम लोग लेंगे। ठीक है, 3 हो गया। और यहाँ पे चेक करना प्यारे बच्चों, एक चीज़ जो है ना, ये 3 वैसे ही रहा, ये प्लस में था इधर आएगा माइनस में, इधर ना था इधर प्लस में आ जाएगा। अब देखो ये जो है ना घटेगा, यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बच जाएगा बराबर में 6। अब काटोगे 6 को 2 से तो कितना बार में कटेगा, तो x बराबर में 3 यानी 3 आएगा। देखो फटाफट से कहाँ आंसर है, तो देखो यहाँ पर ना 3 आया, तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। तो इसी प्रकार से आपको भी सोल्यूशन करना है, बट इस टाइप का उतना क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए प्यारे बच्चों, जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, ए चूंकि दिया गया है a + d, और इस प्रकार से बताइए इसमें एपी का सरबंधर क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला पद में दूसरा पद को घटाते हैं। ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद में हम लोग पहला को घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला को दूसरा में घटाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए हम लोग ना इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है ना पहला ये दूसरा है ना, दूसरा लिखेंगे ए, प्लस में लिखेंगे 2d, और घटाएंगे इसको ए, तो ए से ए चला जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हमारा डी बचेगा। क्या बचेगा, डी बचेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है यदि कोई एपी अंतिम पद में ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा। और क्या होगा, अपरिमित एपी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या और जो है ना अपरिमित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हो जाएगा परिमित एपी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कि किसी एपी का सार्वधांतर क्या होता है प्यारे बच्चों। तो सार्वधांतर हमेशा किस में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आता है आपका हमेशा तीनों में। क्या क्या आ सकता है, तो ये केवल धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों, 6 नंबर बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है यदि जो है ना p+1 चूंकि 2p+1 इस प्रकार से है, तो बताइए p का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मतलब कि हमें क्या निकालना है, p का मान निकालना है इसमें से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले ना हम लोग इसको क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों इसको
तो अगर आप लोग सॉल्यूशन करेंगे ना तो लॉन्ग जाएगा। मैं आपको ट्रिक बतला देता हूँ। आपको पता है सर्वांतर का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एपी लिखा गया तो आप समझ गए। अब देखो सर्वांतर में क्या डिफरेंट होता है प्यारे बच्चों, हमेशा जो है ना यहाँ पर क्या होता है बढ़ता है, इसमें 2 बढ़ता है। देखो इसमें जो है ना क्या था डायरेक्ट P1 था P+1, इसमें देखो 2 P बढ़ गया। इसमें इसके बाद इसमें क्या अंतर आ रहा है, यानी कि अंतर देख लेना आपको, इसके बीच में अंतर देखो, इसके बीच में अंतर जो होगा ना 2 का अंतर है, इसके बीच में भी 2 का अंतर है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 2 मान होगा। सीधा सीधे यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7 को देखिए बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी जिसके बीच में अंतर समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, देख लीजिए 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा। डी होगा, क्यों होगा तो देख लेना, यहाँ पर समांतर नहीं है क्योंकि इसके बीच में देखोगे ना अंतर, तो यहाँ पर आपको देखने को 3 मिल जाएगा। इसके बीच में देखोगे ना तो इसके बीच में भी 3 शायद नहीं आएगा ना प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो बढ़ गया, यहाँ पर 3 बढ़ गया। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से ना आपसे क्या पूछा जा रहा है, 8 नंबर पूछा जा रहा है, ए चूंकि बी चूंकि सी समांतर श्रेणी में है तो वी का वैल्यू होगा। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ समांतर श्रेणी के लिए फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ये ऑप्शन आपको याद रखना है हमेशा, क्या होगा, बी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा, यानी कि ए जो ना A+C/2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरे। तो समांतर श्रेणी में यहाँ पर क्या बढ़ाएगा प्यारे बच्चों, ये आपको बढ़ना है तो अंतर आपको चेक करना है, अंतर देख लेना प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या अंतर आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लेना अंतर जो होगा ना प्यारे बच्चों बी, यानी कि 14 का अंतर आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 14 का अंतर, यानी आप लोगों को ये देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 10 बोला जा रहा है, एपी दिया गया 12, 17, 22, 27, 10 का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं। ठीक है, तो A2 में क्या घटाते हैं, A1 को घटाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका A2 का वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 17, माइनस लिखेंगे A1, ये आपका 12 है तो 12 लिख दीजिए, घटा दीजिए तो घट कर आ जाएगा क्या, यहाँ पर तो देख लीजिए 5 आएगा। ठीक है, तो 5 आएगा ना प्यारे बच्चों, क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 बिल्कुल राइट होगा। देखिए 5 कहाँ दिया, तो 5 ऑप्शन नंबर जो है ना सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, पूछा जा रहा है 11 नंबर एपी दिया गया है, यहाँ पर 0.6 चूंकि 1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद मतलब जो शुरुआत में प्यारे बच्चों जो है ना प्रथम पद पूछा गया तो ए का वैल्यू होगा, यानी ए आपका क्या है, तो यहाँ पर 0.6 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 को देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी में नहीं, एपी में जिसके बीच में अंतर नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो उतना आपको क्या करना है देख लेना बराबर से। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा, इसमें अंतर समान नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में अंतर देखेंगे तो 2 का, इसके बीच में अंतर देखेंगे ना प्यारे बच्चों 4 है, यहाँ पर 4 का अंतर हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है ना 8 का अंतर हो जाता है, इसलिए नहीं होगा एपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एपी दिया गया है यहाँ पर 3/2, 1/2 और माइनस में 1/2, यहाँ पर माइनस में 3 जो है ना 2 दिया गया है, इसमें सर्वांतर क्या होगा, तो क्या सर्वांतर है, इसको इसमें से ना इसको घटा देना प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर घटा लीजिए, 1/2 जो है ना ये आपका होगा पहला, और दूसरा पद आपका ये आपका ना प्यारे बच्चों ये आपका दूसरा पद है। ठीक है, देखिए ये आपका दूसरा होता है, ये पहला होता है, तो दूसरा में से पहला को घटाना है। तो दूसरा लीजिए 1/2 माइनस करिए यहाँ पर 3/2। ठीक है, इस प्रकार से एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पर आएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 2 गया तो 1 और यहाँ पर माइनस में 3, अब घटेगा ना तो माइनस में 2/2 यानी कि माइनस में 1 आएगा। ठीक है, तो माइनस में 1 देख लीजिए कहाँ, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी में। तो प्यारे बच्चों आपको भी इस प्रकार से सोल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों आप लोग देख लेना 13 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। तो देखिए 13 नंबर का जो प्यारे बच्चों है ना बिल्कुल यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या बोला जा रहा है, 14 नंबर बोला जा रहा है दिए गए एपी का सर्वांतर क्या है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सर्वांतर ये एपी दिया गया है, इसमें से सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका पहला ये जो ना स्टार्टिंग का पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा चौथा, तो हम सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर घटा लीजिए पहला में से दूसरा को, तो पहला यहाँ पर दूसरा पद 1 हो जाएगा, पहला आपका जो है ना 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर रखिए, घटाइए तो यहाँ पर माइनस में 2 आएगा। तो ठीक है, तो देखिए माइनस में 2 कहाँ है प्यारे बच्चों, तो माइनस में 2 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से कौन एपी में नहीं है, एपी में नहीं होगा, यानी कि अंतर समान नहीं होगा। सीधा सीधी यहाँ पर बता देता हूँ, आंसर ऑप्शन बी होगा, ये आपको देख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये सब पता होगा, मैंने बता दिया। तो इसी प्रकार से आपको भी सोल्यूशन करना है प्यारे बच्चों, अंक चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। यहाँ पर -5 चूंकि -1 3 7 में एपी में जो है ना डी क्या होगा, डी मतलब सर्वांतर निकालना है प्यारे बच्चों, सेम टू सेम एक ही बात निकालना है। तो आप लोगों को इसमें से ना इसको घटा देना, पहला में से दूसरा को, तो -1 और यहाँ पर ना माइनस देना है प्यारे बच्चों, और -5 है तो इसमें घटाइए। अब देखिए -1 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +5 यानी कि जो है ना घटेगा 5 में से 1 यानी कि 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से सोल्यूशन आपको भी करना है। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर बोला जा रहा है, इस प्रकार से दिया है, यहाँ पर अंक दिया, यहाँ पर बताइए इसमें से एपी में इसका जो है ना प्यारे बच्चों सर्वांतर सेम ही बात बोला, तो आप लोग ना निकाल लो ना, इसमें से जो है ना 7.1 में से आपको घटा देना। ठीक है, 7.1 में से आपको किसको घटाना है, 0.6 को घटा कर
देख लीजिए तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लेना, ये आएगा 1.1 आएगा प्यारे बच्चों, 1.1 यानी कि ऑप्शन देख लीजिए 17 का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन 17 का बी बिल्कुल राइट होगा ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार से ये दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सरबंधर क्या होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें से ना इसको घटाना है, ठीक है। तो आप लोग ना घटा के देख लो, यहाँ पर 5 में दिया गया है 3 माइनस यहाँ पर 1/3, ठीक है। ये आपका दूसरा पद, ये पहला पद, अभी ऊपर बताना सेम वही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ना एलसीएम ले लेना है 3 जाएगा तो यहाँ 5 माइनस में हो जाएगा 1, घटेगा ना प्यारे बच्चों तो 4/3 आएगा। 4/3 देख लो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन भी वही बात आपसे पूछा, एपी दिया है A1 A2 A3 10 में बताइए सारबंधर क्या प्यारे बच्चों। यहाँ पर ना घटाओगे, इसमें से पहला में से दूसरा में से पहला को घटाओगे तो सेम वही बात यही लगा जाएगा, A2 माइनस A1। तो ऑप्शन नंबर देख लेना यहाँ पर A2 माइनस A1 यानी ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा। देखिए सेम यही बात है प्यारे बच्चों, इससे ना काफी प्रश्न आता है इस टाइप का, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेना 20 नंबर है, एपी दिया है 3 13 23 10 10 में सर्वांतर क्या है प्यारे बच्चों। सेम ही 13 में से ना आप लोग घटा दो, कितना को 13 में से 3 को घटा दो तो घटेगा तो 10 आएगा, 10 यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है जो 21 नंबर है कि निम्नांकित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो जिसमें अंतर समान होगा प्यारे बच्चों वो समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पर देख लेना क्या राइट होगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना नोट कर लेना डी होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर अंतर ही आपको सेम देखना है। देखिए यहाँ पर ना अंतर घटा होगा ना प्यारे बच्चों, तो अंतर सेम आएगा, कितना अंतर आएगा एक बार कमेंट करना 21 का, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं इसके बीच में जो अंतर आएगा ना प्यारे बच्चों कितना का आ जाएगा, देख लेना इसके बीच में अंतर आएगा सेम ही आएगा। घटाओगे तो यहाँ पर जो है ना कितना का अंतर आएगा, 4 का अंतर आएगा। यहाँ घटाओगे तो 4 का अंतर आएगा, यहाँ भी करोगे ना ये जुट जाएगा तो यहाँ 4 का अंतर, 4 का अंतर है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, यहाँ पर सेम बात बोला, अगर प्रथम पद ए हो और समांतर डी हो तो बताइए एपी का रूप क्या होता है। तो प्यारे बच्चों A1 बटे होता है A2, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन देख लो ना यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा 22 का, ठीक है। चलो 22 का ऑप्शन सी है, नोट कर लेना। चलो यहाँ पर देखो 23 नंबर क्या बोला जा रहा है 7 10 13 16 10 10 में जो है ना एपी में किसका जो है ना इसमें पद प्रथम पद कौन होगा, प्रथम पद पूछा है। देखो यहाँ पर बोला ना तो प्रथम पद मतलब 7 होगा, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर देख लेना डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, यहाँ पर एपी दिया गया 4 10 16 22 28 10 10 में सर्वांतर पूछा। तो सर्वांतर पूछा तो यहाँ पर सर्वांतर 10 होगा ना, डी यही ना होता है प्यारे बच्चों, यही होता है। पहला जो होता है ना ये आपका पहला होता है स्टार्टिंग वाला, और ये आपका डी होता है। तो डी पूछा तो डी का मतलब 10 यानी ऑप्शन नंबर देख लेना। सर्वांतर मतलब निकालने के लिए बोला, फिर से निकाल लो ना। 10 में से क्या करो, 10 में से ना घटा दो 4 को, तो घटा दो तो यहाँ पर 6 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा देख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। फर्स्ट में आपको भी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से बनाना है। आगे बढ़ते हैं। 25 है, व्यापक रूप दिया गया है एपी में A1 चूंकि A2 इस प्रकार से, तो बताइए इसके लिए सर्वांतर का क्या मान होगा, जबकि एक के जो है ना ए के +1 और यहाँ पर ए के इस प्रकार से दिया गया है। तो बताइए इसमें से केमा पद क्या होगा। तो केमा पद के लिए ये सब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है प्यारे बच्चों। तो 25 का डायरेक्ट यहाँ पर ना आपको क्या करना है, देखो 25 में ये जो आपको दिया है ना ये लेना है एक के +1, ठीक है। और क्या करना है माइनस में जो है यही कर देना है, बस हो गया। माइनस में जो है यही कर देना, हो गया। ऑप्शन नंबर देख लो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर देख लेना, ये आपको ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखना 25-26 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में होगा, मतलब जिसके बीच में समांतर यानी कि अंक समान आना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी देख लेना, ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इसके बीच में 4 का अंतर, इसके बीच में 4, इसके बीच में भी 4, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या पूछा, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 का सर्वांतर क्या है। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, -6 में से -10 को आप लोग क्या करेंगे, -10 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो -6 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 यानी कि घटेगा तो 4 आएगा, ठीक है। 10 में से जो है ना -6 जाएगा तो 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, यदि जो है ना x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल देखो x का वैल्यू निकालना है ना प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल देखो 28 का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। तो बिल्कुल देखो 28 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, क्या होगा, सी होगा, 3 होगा। देखो ट्रिक भी अब बता देता हूँ, आप लोग जब जो सेम वही काम करोगे, स्टार्टिंग वाला जो कहते हैं ना पहला में से ये आपको 3, ये जो है ना दोनों समीकरण इसमें से भी घटा करके कैलकुलेट करना था। तो ये बीच वाला ही मान जो है ना आ जाएगा, आपको यही ध्यान रखना। इस टाइप का मिले तो ऑप्शन सी में जो है ना जो बीच में रहे वही टिक मार देना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। और करोगे तो लंबा जाएगा प्रोसेस, इसलिए शॉर्ट में करो। समांतर श्रेणी पूछा गया 0 -4 -8 -12 में समांतर क्या है। समांतर मतलब सर्वांतर
पर क्या है तो घटा दीजिए ना, यहाँ पर घटाइएगा -4 में से 0 को, तो बिल्कुल -4 ही आएगा। तो 29 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 30 को देख लीजिए। 30 नंबर बोला जाए समांतर श्रेणी दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें से समांतर जो है सर्वांतर निकालना है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये पहला, ये आपका दूसरा पद है, ये पहला पद है, तो दूसरा में पहला पद को घटाइए। तो 5/4 लिख लीजिए, माइनस लिखिए 3/4 लिखिए। अब यहाँ पर ना एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा, दोनों नीचे वाला का 4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 जाएगा ना, यहाँ पर 5 बचेगा, माइनस ये 4 भी जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा। डायरेक्ट यहाँ पर करोगे ना, घटेगा तो 2/4 यानी कि काट दोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1/2। तो 1/2 देखो कहाँ पर है, तो 1/2 जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ दिखा रहा है, ऑप्शन सी में। तो इसी प्रकार से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, समांतर श्रेणी 25, 20, 15, 10, 10 का कौन सा पद जो है ना ऋणात्मक पद में आएगा। ऋणात्मक पद निकालना है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल देखिए 31 का यहाँ पर ना, अब जब इसका क्या करोगे प्यारे बच्चों, देखो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आत्मा पद, जब आत्मा पद निकालोगे ना प्यारे बच्चों, क्या करोगे, जैसे आत्मा पद निकालना है तो आत्मा पद के लिए 7, यहाँ पर क्या निकालना है, आत्मा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में 7d होगा। तो यहाँ पर ना a का मान d का मान रखोगे ना, तो यहाँ पर आत्मा पद के लिए जो होगा ना माइनस में आ जाएगा, यानी ऋणात्मक बोला माइनस में आ जाएगा, तो ही बोला तो यहाँ पर आत्मा पद होगा। तो निकालने का कोई जरूरत नहीं है, चेक कर लेना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब कि जो है ना बीच में मतलब समान अंक नहीं होगा। तो बिल्कुल 32 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना। ये आपका 0 पॉइंट जो है ना 0.3, चूंकि 0.33 ये भी आया था ना कुछ देर पहले क्वेश्चन, तो इस टाइप का आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना 33 नंबर प्रश्न बोला गया है, जब एपी के प्रथम पद 2 और सर्वांतर 3 है, तो बताइए इसके लिए जो है ना तीसरा पद क्या होगा, 3 पदों के योग क्या होगा। बच्चों तो बिल्कुल देखिए 33 नंबर का निकालना है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो अब पहला पद तो आपको दिया ही है, पहला पद आपका जो है ना यहाँ पर देख लेना, पहला पद दिया गया है 2 और डी दिया गया है क्या है, सर्वांतर यहाँ पर 3। हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बिल्कुल देखिए तीसरा पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, a प्लस 2d, इस प्रकार से लिखते हैं ना, a प्लस 2d होगा। फिर बराबर करेंगे और यहाँ पर इसमें मान रख देंगे, ठीक है। इसके तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद के लिए ना फॉर्मूला होगा, देखो जैसे 3d लिख दिया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पद के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे a प्लस में क्या लिखोगे 2d। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, a की जगह में जो वैल्यू है वो रखना है, 2 रखना है, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2 गुना, d का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 रखना है। अब देखो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और 6 और ना यहाँ पर दिया गया ना 2, यानी कि 8 होगा, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, एक आ गया 2, यहाँ पर देख लेना, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा। तो ये आपका मान होगा, देख लो 2 3 8 कहाँ पर है, तो 2 3 8, 2 3 8 यहाँ पर कहाँ है, तो 2 3 8 क्या है प्यारे बच्चों, 2 होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए, यही ना है। 2 3 5 था, हमने गलती जोड़ दिया, यही आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, यहाँ पर पूछा गया समांतर श्रेणी इतना इतना दिया है, तो इसके लिए 10वां पद निकाल। पहले बच्चों अभी आपको मैंने बता ही दिया, क्या क्या बताया था, तो प्रथम पद जो होता है स्टार्टिंग वाला होता है, और जो सर्वांतर होता है इसको क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला को घटा लेते। तो यहाँ पर पहला पद आपको पता चली गया है 54 है, हमें सर्वांतर निकालना है, तो डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 51 में से क्या करेंगे, 54 को घटा देंगे, ठीक है। तो माइनस में यहाँ पर 3 आ गया, तो डी आ गया -3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे ए हमें क्या मिल गया, ए हमें मिल गया 54, ठीक है, और डी हमें क्या मिल गया, तो डी हमें मिल गया -3। अब हमें क्या करना है, 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इसके लिए जैसे 10वां पद निकालना है, 10वां के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपको पता है फॉर्मूला, जल्दी से कमेंट करेंगे, ए प्लस में क्या लिखेंगे, 9d लिखेंगे, ठीक है। 9d ए का वैल्यू है 54, तो 54 रख दीजिए, और यहाँ पर प्लस दीजिए, 9 है तो 9 गुना डी का वैल्यू देखिए क्या है, तो डी का -3 है तो -3, 54 को सेम लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, और 9 को गुना कीजिएगा 3 से, तो 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया प्यारे बच्चों, बस इतना ही आंसर जो है ना आ जाएगा, जो 27 है ना वही आपका आंसर रह जाएगा, ठीक है। आगे जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेना 27 बिल्कुल राइट होगा। लेकिन प्यारे बच्चों जोड़ना जरूरी था, इसलिए अगर देखो मैं बता दूं, अगर जोड़ते 54 को अगर हम लोग जोड़ देते 27 से, तो हमारा क्या आता है, नहीं 54 था ना, 54 में से हम लोग किसको घटाते, 27 को घटाना भी तो था, घटाइए तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 आएगा, तो 27 आएगा, तो 27 बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहाँ पर देख लेना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आ गया ना करेक्ट। चलो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जब भी आपसे इस प्रकार से दे दे, यहाँ पर ना पूछ दे कि 10वां पद 11वां पद 18वां पद क्या होगा, तो आप लोगों को बना लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ना क्या पूछा 35 नंबर एपी 21 18 और 15 दिया है,
है, इसमें बताना है कि आपको जो है ना -21वां पद का वैल्यू क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसके लिए निकालना पड़ेगा, निकालोगे तो फॉर्मूला वगैरह भी आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल इसका आंसर बता दूं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। 35वां पर जब निकालोगे ना तो बिल्कुल ये मान आ जाएगा। ठीक है, ये मान आ जाएगा, तो हमें ट्रिक से भी अपनाना, इसका अगर फॉर्मूला बैठाएंगे तो लंबा आ जाएगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, 35वां पर जब निकालेंगे ना तो -81 आ जाएगा। ठीक है, निकाल करके देख लेते हैं, एक बार देख लो। जैसे कि यहाँ पर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस में हो जाएगा 34d। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ना। चलो अब क्या करना, a का वैल्यू यहाँ पर 21 है तो 21 रखिए, प्लस है तो प्लस, 34 है तो 34 रखिए, गुना करिए, गुना का चिन्ह दीजिए। अब देखिए 18 में से आपको घटाना था कितना, 18 में से घटाना भी तो था 21, घटा लीजिए, ये हमें d निकालना है। तो यहाँ पर माइनस में जो आएगा ना, नोट कर लेना, 3 आएगा। ठीक है, माइनस में 3 है तो यहाँ पर -3। अब यहाँ पर ना आप लोगों को क्या करना है, गुना कर लेना। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो 21 है 21 वो लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख लेंगे। अब गुना करिए, यहाँ पर देखिए 4 को 3 से गुना, 4 तिया 12 होगा, यहाँ पर जो है ना 2 हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, 3 तिया 9 होगा, 9 1 10, 110। 110 में जब आप लोग घटाएंगे ना प्यारे बच्चों कितना को, 21 को, तो देख लीजिए यहाँ पर माइनस में 81 आएगा। तो इसी प्रकार से निकालने प्यारे बच्चों ज़्यादा करिएगा, अगर इस फॉर्मूला पर बैठाते तो लंबा जाता, फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है, तो आपको यही ट्रिक अपनाना है। तो देखो आ गया ना मन, तो हम डायरेक्ट क्या समझ आ गया, 35वां पद ये रख करके आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सेम वही बात है, यहाँ पर भी पूछा है प्यारे बच्चों, आप लोगों को ना ये कर लेना है। ठीक है, समांतर श्रेणी इस प्रकार से दिया है, आपको भी सेम करना है। ठीक है, तो यही करना बताना है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि इसका पद जो आएगा प्यारे बच्चों 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 21वां पद अभी सेम मैंने ऊपर वाला जो रखा है आप लोगों को रख करके देख लेना है। ठीक है, तो मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पर बढ़ेंगे ना, 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एपी दिया गया 2 4 6 8 2 4 6 8 में यहाँ पर एन दिया है, पता है व्यापक पद में क्या होगा, तो व्यापक पद पूछा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, ये आपका 2n में आ जाएगा। ठीक है, 2n में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला था, यहाँ देखो 38 नंबर पूछा, यदि एपी एनमा पद के लिए दिया है, अर्थात यहाँ पर ये पद दिया गया, इसके लिए ए ट्रे का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ये 1 के बराबर आएगा। ठीक है ना, करोगे ना तो वही बात आ जाएगा, इसमें सोल्यूशन करोगे ना तो एन से एन कैंसिल होगा, तो यहाँ पर -1 ही रह जाएगा, तो यही आपको लाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या एपी में 121 117 113 10 में जो है ना प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि सबसे पहला ऋणात्मक पद क्या होगा। ठीक है, ऋणात्मक पद आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल देखिए मान आपको भी रखना है इसमें। देखिए 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। 32वां पद जब रखोगे ना, जो मेन मान आपको बताया, ए का ये हो जाएगा, डी आप लोग घटा लोगे 117 में से 21 और सेम आपको रख लेना, तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एपी दिया है -3 -1/2 और 2 है, तो यहाँ पर 10वां पद निकालना है, तो मान आपको निकालना है 10वां पद, तो पहला पद यहाँ पर ए है, दूसरा पद आप लोगों को घटा लेना है। घटाने के बाद जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर जब 11वां पद रखोगे तो बिल्कुल मान जो है ना क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, 40 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। तो प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में ना मात्र इतना ही क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तभी हम लोग 40 क्वेश्चन का ही सोल्यूशन किया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और ग्रुप वगैरह जो होगा उसमें शेयर कर लेना, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जरूर जुड़ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी क्लास हो प्यारे बच्चों आपको जुड़ देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय बाय। एंड आप लोगों को बताना कि 40 क्वेश्चन मैंने जो करवाया, क्या आप लोग जो है ना ये बता दो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो बोर्ड एग्जाम में क्या बना लोगे, तो आप लोगों को सिर्फ यस लिखना है या फिर नहीं नो लिखना है, इन दोनों में से कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं तब बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।